नमस्कार, मैं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं उत्तर प्रदेश में गंगा घाट पे हूं और अभी आरती का समय है और आरती के समय लाखों श्रद्धालु इसलिए आते हैं कि मां गंगा का आरती देखें और मां गंगा को नमन करके यहां से अपने घर को चले जाएं। लेकिन मुद्दा भी ये है कि उत्तर प्रदेश में एक तो चुनाव का जो माहौल है बहुत ही गर्म है, लेकिन उसी चुनावी माहौल में एक और नया जो विवाद पूरे भारत में पनप रहा है हिजाब को लेकर। क्या हिजाब पहनना क्लास में कहां तक सही है और कहां तक गलत है, ये जानने के लिए हम गंगा घाट पर आए हैं। कारण ये है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और कहीं ना कहीं धर्म की बात जानते हैं, बिना धर्म की बात जाने कहीं ना कहीं ये घाट पे नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं। विद्यार्थियों से हम लोग पूछेंगे कि आखिर कहाँ तक सही है हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाना। आपका नाम श्रीमान? अनूप कुमार चौधरी। क्या नाम? अनूप कुमार चौधरी। अनूप कुमार चौधरी। अच्छा चौधरी जी, ये बताइए कि जो हिजाब पहनकर क्लास में जाया जा रहा है कहाँ तक सही है? ये पूर्ण रूप से गलत है। सही कहा है? गलत है। और गलत है तो पूरा देश बवालों में क्यों घिरा है? क्यों उसको बात को घुमाया जा रहा है। बातों को घुमाया जा रहा है। बातों को घुमाया जा रहा है। हाँ, स्कूल के लिए ड्रेस बना, ड्रेस ना पाइए। तो यानी कि धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? हो ही रहा है, हो भी रहा है। कैसे हो रहा है फिर? दंगा करा कर, भड़का कर, उसको क्या गुमराह कर लोगों को। अच्छा, लोगों को गुमराह किया जाए? छात्रों को, बच्चों को। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना राजनीतिक मुद्दा उठाया जाए? आपको नहीं लगता है ये बात है? मुझे लगता तो मैं आपसे नहीं पूछता। आपको भी लगना चाहिए ना। कोई बात नहीं। आप बताइए कि हिजाब पहनकर घूमना क्या सही है? मतलब क्लास में आना सही है? नहीं, क्लास में तो आना पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि क्लास में अगर हम आते हैं तो कोई भी बच्चा कोई अपना अगर वो ड्रेस कोड में नहीं आता तो कोई भी वो ड्रेस को पहन कर आ सकता है। अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं, एक धर्म के तो बच्चे आते नहीं हैं स्कूल में, तो अलग अलग धर्म के तो कोई भी ड्रेस पहन के आ सकते हैं। तो इसके लिए हिजाब पहन के आना बहुत गलत बात है। इसमें गलती देखा जाए तो बच्चों का है या धर्म के ठेकेदारों का है? बच्चों का है। बच्चों का पेरेंट्स को भी मना करना चाहिए। वो स्कूल में भेज रहे हैं तो उनको ये सब ना पहन के आने दें। तो उसी जिस स्कूल के ये दंगा हुआ है उस स्कूल में मतलब ये मामला पहला बार आया है। पहले मतलब सब कुछ सही था, लेकिन अचानक ये मुद्दा बवाल का रूप लिया, पूरे भारत को घेर लिया। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पार्टियां जो शामिल हो रही हैं, तो ये किसे मतलब ये गुनहगार साबित करना चाह रही है? ये तो बात गलत है। अगर उन लोगों ने पहले भी देखा तो उन लोगों को पहले ही आवाज़ उठाना चाहिए था। अगर जब ये पहले से होता आ रहा तो पहले ही उन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले आवाज़ उठाया नहीं। अब किस कारण से अभी राजनीतिक मुद्दा को लेकर उन्होंने अभी उठाया या क्या, किस मुद्दा हो, तो जब वो स्कूल के प्रिंसिपल को ही पहले मालूम करना चाहिए। ओके, धन्यवाद। आप बताइए कि ट्विटर पर लगातार ट्वीट किया जा रहा है कि सरदार पगड़ी पहनते हैं तो हम लोग हिजाब पहनेंगे, तो हिंदू का भी अब ट्वीट आएगा कि हम गमछा बांध कर जाएंगे, तिलक लगा कर जाएंगे। ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं तो अभी एक प्रशिक्षु हूँ, जो कि मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ पीटीसी बिहिया में प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए। हमें यही सिखाया जाता है, हमें यही पढ़ाया जा रहा है अभी फ़िलहाल कि समावेशी शिक्षा को हमें पालन करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का, जिसमें कि हमें सभी को एक समान, एक बराबर देखना चाहिए। या तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या तो वो फिजिकली चैलेंज्ड हो या कम्प्लीटली फिट हो, एक छत के नीचे सभी पढ़ सकें, सभी बढ़ सकें। जो बात रही पगड़ी की, तिलक की, केसरी गमछे की, तो ये सरासर गलत है मेरे हिसाब से। इसलिए क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी को एक नज़रिए से देखा जाता है और सभी को एक नज़रिए से पढ़ाया जाता है। वो भी इसलिए ताकि सभी में समानता रह सके, सभी में प्रेम भाव रह सके, ना कि कोई यह जता सके कि मैं पंजाबी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं फिजिकली चैलेंज हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हर जगह का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर जगह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जिसे हमें कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे तो पौधे होते हैं, एक बीज होते हैं। जैसा हम लोग बीज को बोएंगे, उसके बाद जैसा हम लोग पानी देंगे, उसको धूप देंगे, मिट्टी देंगे, वैसा वो पौधा बनेगा, वैसा वो पेड़ बनेगा। बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, जैसा हमें उसे पकाएंगे, जैसा बनाएंगे, वैसे वो बन जाएंगे।
तो इसमें मैं आपका एक सवाल था मेरे साथी से कि राजनेताओं का भी इन्वॉल्वमेंट है, धर्म के ठेकेदारों का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि राजनेताएं कहीं ना कहीं बच्चों से बड़े हैं, उम्र में, कद में, बुद्धि में, बल में भी आप कह सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन मैं बल शब्द को यहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो दूसरा मोड़ ले लेगा बात। बच्चों को, बड़े लोगों को समझाना चाहिए कि समावेशी शिक्षा क्या है, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, और उन्हें भाईचारे के साथ, उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे समाज में रहने के लिए एक अच्छा नागरिक बनाने के हेतु प्रेरित करना चाहिए, ना कि धर्म का ठेकेदार बनकर उन्हें आपस में लड़वाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से सुना आपने, ये काशी का गंगा घाट है और यहाँ पे हम लोग बहुत लोगों से मिले और लोगों से मिलते हैं। हिजाब को लेकर देश में बहुत बड़ा मुद्दा इस टाइम बना है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी बड़ा मुद्दा बन गया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि पहला बात कि शिक्षा में मुसलमान और हिंदू नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्या का वो मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे सभी लोग एक समान हैं। हम लोग भी पहले पढ़े थे तो हम लोग भी नहीं जानते थे कि बगल वाला किस कास्ट का है, किस जात का है, कितना गरीब है, कितना अमीर है, हम लोग भी नहीं जानते थे। लेकिन आज के ज़माने में छोटा छोटा इशू जो कि विपक्ष के पास है नहीं, और ख़ासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहीं हम लोग घाट पे हैं, घाट की सफाई हम लोग देख लें। अभी हम तुरंत, हम बिहार से हैं, हम यहाँ पर आके विश्वनाथ जी का दर्शन किए। इतना साफ सफाई, इतना चीज़ देख के हमको बहुत खुश हो रहा है, दिल बहुत खुश है कि क्योंकि यहाँ पे विकास के साथ साथ आस्था के साथ साथ, अभी कल ही माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि आस्था के साथ साथ देश का विकास को भी हम लोग ध्यान में रखें। और वाकई में इन सब चीज़ों से, महादेव, इन सब चीज़ों से आप देखिए यहाँ के फूल, जितने सारे फूल वाले हैं, जितने सारे अगल बगल दुकानदार हैं, आखिर किसको फ़ायदा हो रहा है? आखिर ये रोजगार नहीं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं निम्न वर्ग को ही आखिर मदद तो मिल रहा है ना। और हिजाब का कोई शिक्षा से लेना देना नहीं है, ये एक बेतुका चीज़ है। और जिसको जहाँ पहनना है अपने घर में पहनो, समाज पब्लिक में जहाँ पहनना है पहनो। जहाँ पे अब नियम है कि वहाँ पे नहीं पहनना है, तो वहाँ पे अगर हम लोग बोलें जाकर हम हवन करेंगे, अब जैन मुनि के बच्चे आ जाएं बोले कि हम भी पढ़ेंगे, तो क्या वो उनका तो मतलब सम्मान है उसके वेशभूषा को, तब तो उनको एंट्री होगा, कोई पढ़ पाएगा? सब लोग अपने अपने धर्म को फॉलो कर लेंगे। फिर ये सब नहीं होना चाहिए, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ही छोड़ देना चाहिए। और ख़ासकर बच्चों के मुद्दे बच्चे पे ही अच्छे लगते हैं, और यहाँ के विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे कि वो सरकार को घेरे, इसलिए मुस्लिम को लुभा रहे हैं कि जिससे कि हमको फ़ायदा हो, बस, और कुछ नहीं। आप पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। ये बताइए कि जो क्लासरूम का जो नियम होता है, रूल जो होता है, अगर उसको ना माना जाए तो कैसा मतलब फील होता है टीचरों को? एक्चुअली क्या है कि जो क्लासरूम होता है, हम लोग उसको शिक्षा का मंदिर समझते हैं, और जो गुरु लोग बोलते हैं उनका पालन तो करना ही पड़ेगा, और कुछ है नहीं उसमें। और आप अगर जाति तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन आप जिस जाति के हैं और उसका प्रतीक चिन्ह क्लास में लेकर जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा वहाँ? मुझे तो ठीक ही है, मेरा जाति हिंदू है तो हिंदू है। तो कहीं ना कहीं क्लास, आपको नहीं लग रहा है कि आप हिंदू हैं तो आप तिलक लगा कर जाइए, पगड़ी बांध के जाइए, मुसलमान अपने जो है हिजामा का जाना? जात भेदभाव पर मैं नहीं सोचता हूँ, उसको केयर ही नहीं करता हूँ। मतलब ये सही नहीं है? सही नहीं है, मैं केयर ही नहीं करता हूँ। बट क्या है इसमें कि कोई भी जात हो, सब भाई ही हैं, एक समान है। अगर देखो तो एक नज़र से देखो, नहीं तो मत देखो किसी को। क्या बोलना चाह रहे थे भैया? देखिए भैया, हम बस ये बोलना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग भी देखते थे APJ अब्दुल कलाम हो, कभी भी हम ऐसा फोटो नहीं देखे कि वो बचपन में टोपी लगा के स्कूल में पढ़ रहे हो, हम ऐसा कभी नहीं देखे। हम लोग APJ अब्दुल कलाम को दिल से सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उनके जैसा राष्ट्रभक्त हमको नहीं लगता है कि कोई और होगा। वो एक मिसाल है, लड़कों को उनके जैसा बनना चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं कि सिख लोग भी तो टर्बन पहन के जाते हैं। भाई, हर एक मजहब का एक कोर है, महादेव, हर एक मजहब का एक कोर है। जैसे हम लोग में तिलक और धागा, मुस्लिम में 5 वक्त का नमाज पढ़ना, हज करना, जमात देना, ज़कात देना, तो ये हिजाब कोई कोर नहीं है। और ये महिलाओं को कहीं ना कहीं, जैसे हिंदू समाज में था एक कि घूंघट प्रथा, हम लोग भी उससे लड़े, बाहर आए। तो कुर्तियों को हम लोग को पीछे छोड़ के आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हम लोग के स्वामी विवेकानंद जी भी यही बोले थे
कि आगे आगे विकास करो, पढ़ाई करो, जब तक लक्ष्य न हासिल हो तब तक लड़ते रहो, तो उसको हासिल करना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम को फॉलो करो। और सिख लोग का ये कोर है कि उनको मजहब और कृपाण रखना ही रखना है, उन लोग का कोर है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए हर मजहब को। जैसा कि आप लोगों ने सुना, जो मेरे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ किसी जाति विशेष की नहीं है, उन लोगों की भीड़ है जो गंगा माँ से प्यार करते हैं और यह आरती देखकर महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। और ये गंगा घाट किसी भी जाति धर्म को आने से नहीं रोकती है। आप आइए, दर्शन कीजिए, पूजा करना है पूजा कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन रोकाई टोकाई ऐसा कुछ वर्ड यहाँ पर नहीं होता है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ एजुकेशन। मैं हूँ आर्यन सिंह।